हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व की सबसे मशहूर और रहस्यमयी पेंटिंग्स में से एक मोनालिसा के बारे में। लियोनार्डो दा विंची द्वारा 16वीं सदी में बनाई गई यह पेंटिंग पेरिस के लूवरे संग्रहालय में रखी गई है। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और उसकी आंखों की अद्वितीय चमक ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। इस पेंटिंग के पीछे की महिला की पहचान और इसके अन्य रहस्यों ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। तो चलिए जानते हैं मोनालिसा के इस अद्भुत और रहस्यमय संसार के बारे में। मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य। मोनालिसा एक चित्र जो लियोनार्डो दा विंची द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था, न केवल अपनी अद्वितीय कलात्मकता के लिए मशहूर है, बल्कि इसके चारों ओर घूमते रहस्यों के लिए भी। यह पेंटिंग लूवरे संग्रहालय पेरिस में रखी गई है और विश्व भर से करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं। चित्र का इतिहास। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 से 1506 के बीच बनाना शुरू किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसे 1517 में समाप्त किया। यह पेंटिंग लकड़ी के एक पैनल पर तेल रंगों से बनाई गई है। मोनालिसा की मुस्कान, जो इतनी सूक्ष्म है कि उसकी व्याख्या करना कठिन है, इस चित्र का सबसे रहस्यमयी पहलू है। मोनालिसा कौन थी? मोनालिसा के बारे में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर यह महिला कौन थी। सबसे प्रचलित सिद्धांत यह है कि यह लिसा घेरार्दिनी, एक फ्लोरेंस व्यापारी की पत्नी थी। हालांकि अन्य सिद्धांत भी हैं जो बताते हैं कि यह लियोनार्डो की मां या स्वयं लियोनार्डो का आत्मचित्र हो सकता है। मुस्कान का रहस्य। मोनालिसा की मुस्कान कई कलाकारों, वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रही है। कुछ का मानना है कि यह एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है जो दर्शक के देखने के कोण के अनुसार बदलता है। वहीं कुछ इसे लियोनार्डो की अद्वितीय तकनीक का परिणाम मानते हैं, जिसमें उन्होंने छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स का उपयोग किया है। आंखों का रहस्य। मोनालिसा की आंखों में एक विशेष चमक है जिसे लियोनार्डो का ग्लॉसी लुक कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मोनालिसा की आंखें दर्शक को हर कोण से देखती प्रतीत होती हैं। इस विशेषता ने भी चित्र के रहस्य को और गहरा किया है। चोरी और वापसी। 1911 में मोनालिसा की पेंटिंग लूवरे संग्रहालय से चोरी हो गई थी। यह चोरी इतालवी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने की थी, जो इसे इटली वापस ले जाना चाहता था। 2 साल बाद पेंटिंग को फ्लोरेंस में पुनः प्राप्त किया गया और वापस लूवरे संग्रहालय में रखा गया। वैज्ञानिक जांच। मोनालिसा पर कई वैज्ञानिक जांच की गई हैं। 2006 में कनाडाई वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड और एक्सरे तकनीक का उपयोग करके पाया कि पेंटिंग के नीचे कई परतें हैं, जिससे यह पता चलता है कि लियोनार्डो ने इसे बनाने में कई चरणों से गुजरा था। मोनालिसा की पेंटिंग का रहस्य और इसके चारों ओर घूमती कहानियां इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। चाहे वह इसकी मुस्कान हो, इसकी आंखें या इसके पीछे की महिला की पहचान, मोनालिसा ने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को बनाए रखा है। लियोनार्डो दा विंची की इस कृति ने कला प्रेमियों और विद्वानों को न केवल इसके सौंदर्य से बल्कि इसके गहरे और जटिल रहस्यों से भी मंत्रमुग्ध किया है। मोनालिसा के बारे में भविष्य और एलियनों से संबंधित कुछ सिद्धांत और धारणाएं भी हैं, जिन्हें कुछ लोग रुचिकर और रहस्यमय मानते हैं। यहाँ इनसे संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों की हिंदी में व्याख्या दी गई है। एक फ्यूचरिस्टिक थीम। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग में भविष्य की ओर संकेत छिपे हो सकते हैं। उनके अनुसार पेंटिंग में उपयोग की गई तकनीक और इसके परिदृश्य में कुछ ऐसे तत्व हैं जो भविष्य की तकनीकों और विज्ञान की ओर इशारा कर सकते हैं। 2 एलियन सभ्यता के संकेत।
कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियनों के संकेत छिपे हो सकते हैं। इन सिद्धांतकारों के अनुसार दा विंची का ज्ञान और उसकी वैज्ञानिक दृष्टि इस बात का संकेत हो सकता है कि उसे एलियनों से कोई संपर्क या ज्ञान प्राप्त हुआ। 3. विंची का अतिविशिष्ट ज्ञान। लियोनार्डो दा विंची के विज्ञान और कला में व्यापक ज्ञान के कारण कुछ लोग मानते हैं कि उसकी पेंटिंग्स में एलियनों या अतिविशिष्ट सभ्यताओं से प्राप्त जानकारी छिपी हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि दा विंची ने अपनी पेंटिंग्स में विशेष कोड और संकेत छिपाए हैं जो इस तरह की सभ्यताओं की ओर इशारा कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मोनालिसा के रहस्यों और इतिहास पर यह गहन दृष्टिकोण पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और